दोस्तों, भगवान शिव हिंदुओं के बीच एक शक्तिशाली व्यक्ति और विनाश और परिवर्तन दोनों के देवता हैं, जिनकी पूजा कई लोग करते हैं। वे तीव्र शक्ति और शांत ज्ञान का मिश्रण है और उन्हें भौतिक इच्छाओं से दूर और ऊपर गहन ध्यान की स्थिति में दर्शाया गया है। उनकी तीसरी आंख अंतर्दृष्टि और समझ का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि उनके बालों पर अर्धचंद्र समय बीतने का प्रतीक है। भौतिक इच्छाओं से शिव का अलगाव हमें चीजों को जाने देना सिखाता है, फिर भी अपने अनुयायियों के प्रति उनकी करुणा उनके प्रति एक देखभाल करने वाला पक्ष दिखाती है। ऐसे में प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर तब क्या हुआ जब अचानक से 20 साल की लड़की गंगा नदी में दौड़ने लगी। लेकिन तभी महादेव का ऐसा चमत्कार देखने को मिला जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये वाक्य सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये सत्य घटना है। इस घटना को सुनने से पहले जो भी महादेव के परम भक्त हैं, वो सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से, सच्चे मन से हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक नागा साधु की कुटिया थी। वो नागा साधु भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वो अपने सरल स्वभाव के कारण अत्यंत लोकप्रिय थे और साधु पूरे दिन महादेव के मंत्रों का जाप करते रहते थे। वो हमेशा लोगों को उपदेश देते कि भगवान को याद करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए मन मार कर, काम धंधा छोड़कर लगातार भक्ति करते रहना व्यर्थ है। अगर आपने सच्चे मन से दिन में एक बार भी भगवान का स्मरण कर लिया तो भगवान सदैव ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो घंटों जाप करना जरूरी नहीं है, जरूरी है सच्चे दिल से भगवान को याद करना। दोस्तों, हरिद्वार से दूसरे गाँव से एक आंचल नाम की लड़की रोज उस साधु के लिए खाना लाती थी। उसके बाद ही अन्य साधुओं को आंचल खाना खिलाती थी। एक दिन आंचल साधु के लिए देर से खाना लाई तो बाबा ने कारण जानना चाहा। आंचल बोली, आज नदी पार करने के लिए नाव देर से मिली, इसीलिए मुझे देर हो गई बाबा। इस पर नागा साधु बोले, बेटी, लोग तो भगवान के नाम से भवसागर को पार कर जाते हैं, तो तू एक नदी पार नहीं कर सकती। आंचल पर बाबा की बात का गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन वो सुबह सुबह बाबा के द्वार पर खाना लेकर पहुंच गई। बाबा ने पूछा, आंचल, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? आंचल बोली, बाबा, आपने ही तो भगवान के नाम का सहारा सुझाया था, आज उन्हीं का नाम लेकर नदी पार कर गई। अब नाव का सहारा लेने की जरूरत जीवन भर नहीं पड़ेगी। उस साधु ने भगवान के नाम का उपदेश तो दिया था, परंतु उन्हें स्वयं उसके इतने बड़े प्रभाव का भान नहीं था। उन्हें लगा कि आंचल उनसे ये बात हास्य में कह रही है, लेकिन जब बाबा प्रमाण लेने आंचल को लेकर नदी किनारे पहुंचे तो ये चमत्कार देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। आंचल भगवान का नाम लेते हुए सहजता से नदी पार करने लगी। बाबा ने आंचल को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवी, आज से तू ही मेरी गुरु है। मैंने तो जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश दिया, परंतु तूने भगवान को अपना करके दिखा दिया। निष्पाप हृदय से सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाए तो भगवान जरूर अपने भक्तों के सहारे के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इसी के साथ आपको बता दे दोस्तों कि बाबा भोले भंडारी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है बैद्यनाथ धाम। झारखंड के देवघर में है बैद्यनाथ धाम। कहते हैं यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये शिवलिंग रावण की भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ऐसा है जहाँ माता सती के हृदय में बाबा विराजमान है। माँ के हृदय पर बाबा के विराजमान होने से इस ज्योतिर्लिंग को हृदय पीठ भी कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग मनोकामना लिंग के नाम से प्रख्यात है। बाबा बैद्यनाथ धाम के कई बड़े रहस्य हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक इसका पता नहीं चल पाया है और इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद के रहने वाले संतोष जी। तो आइए इस सच्ची घटना के बारे में भी विस्तार से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, इलाहाबाद के रहने वाले संतोष जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2003 की है, जब संतोष जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन करने के लिए गए थे। संतोष जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा
आनंद आता था। जब उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि संतोष जी, महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ही आना ना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी सादत का मजाक उड़ाने लगते थे। एक बार हर साल की तरह संतोष अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिवगंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। संतोष जी भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचे। यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज एकत्रित होते हैं। उस दिन भी ऐसा ही नजारा था। हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े रहे। उनमें से एक संतोष भी थे। महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दिए गए। ये बात संतोष जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ से बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो संतोष तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और संतोष जी का संतुलन गड़बड़ा गया। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूर तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं संतोष जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफी घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव, जय महादेव कहते हुए संतोष खुद को संभाल रहे थे। दोस्तों, देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगे। तभी अचानक से एक सुरक्षा कर्मी उनकी जान बचाने के लिए आया और संतोष जी को अपनी पीठ पर बैठा करके तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही संतोष को उसने किनारे पर छोड़ा तो कई सुरक्षा कर्मी और अन्य लोग वहां आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा कि आपको किसने बचाया है। जैसे ही संतोष जी ने उस सुरक्षा कर्मी का धन्यवाद करने के लिए उसकी तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सुरक्षा कर्मियों से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, कृपया आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। सब सुरक्षा कर्मी के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में ऐसा कोई भी नहीं है जो नदी के अंदर गया हो। हम लोग तो घाट के ऊपर से ही सबको दूर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रहे थे। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। पुलिस वाले की बातें सुनकर संतोष जी तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और सोचने लगे कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया। संतोष जी इस बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। संतोष को देखकर उस साधु ने पूछा, तू इतना परेशान क्यों है? तब संतोष जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा। मेरी बेहोश होने वाली हालत थी। तभी वहाँ पर एक पुलिसकर्मी आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है। बाबा, पता नहीं वो कौन था। वहाँ मौजूद सभी भक्तजन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। ये बात सुन वो साधु समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने संतोष जी से कहा, बेटा घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा है तुझ पर, तेरा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर संतोष जी अपने घर पहुंचे और महादेव को दिल से धन्यवाद किया और गरीबों को जरूरत की चीजें भी दान की। ऐसे में दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है? आप कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे उम्मीद है कि इस घटना को सुनने के बाद आपका मन भी भक्तिमय हो गया होगा। अगर हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय महाकाल जरूर लिखें ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।